11:45 पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने का प्लान था प्रियंका गांधी का। उनके साथ भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। अभिषेक, इस बीच हम ये देख रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी यूपी की योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। अजय लल्लू को मैं थोड़ी देर पहले बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि बात बात पर बुलडोजर चलवाने वाली और आरोपियों के पोस्टर लगवाने वाली यूपी की योगी सरकार आखिर लखीमपुर कांड के आरोपियों के पोस्टर कब लगवाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि यूपी में एक बड़ा मुद्दा जिसकी तलाश थी कांग्रेस पार्टी को, वो मिल गया है। देखिए समीर, दो तरह की यहाँ पर लड़ाई है कांग्रेस के सामने। एक तो वो बार बार योगी सरकार का नाम लेते हैं, उन पे हमले करते हैं, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हाँ। विपक्ष की जो भीड़ है उसमें सबसे ज्यादा आगे निकलने की लड़ाई। आप देखिए, प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही हैं कि मैं बहुत ही सीरियस पॉलिटिक्स करती हूँ, बाकी तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बाकी लोग रिस्पांस नहीं करते हैं विपक्ष के। तो विपक्ष में आगे निकलने की भी ये रेस है। और ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये आपको रास्ते भर में लोग खड़े हुए हैं। प्रियंका का काफिला जा रहा है और रास्ते भर में लोग झंडे लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन काफिला रुक नहीं रहा है, क्योंकि जो वक्त था आपने अभी बताया 11:45 का वक्त था, थोड़ा सा उससे लेट हो गया है। और उसके बाद उनको एक दुर्गा माता के मंदिर भी जाना है, फिर दर्शन भी करना है। तो लगातार कांग्रेस मैसेज दो दे रही है। पहला तो ये कि योगी सरकार पर हमला, क्योंकि योगी ही केंद्र में है हमले के कांग्रेस के यहाँ पर, और दूसरा ये कि विपक्ष में सबसे सीरियस विपक्ष कांग्रेस ही है, बाकी सब ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। ये भी मैसेज देने की अभिषेक, तो क्या ये माना जाए कि चुनौती जो है वो केवल योगी सरकार के लिए नहीं है? जो बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए भी चुनौती बढ़ रही है। अखिलेश यादव, मायावती की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी कांड में कम से कम प्रियंका लीड लेती हुई नजर आई, जिस तरह सरकार को घेरा। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, लोगों का समर्थन, तो क्या जो ये एफर्ट्स हैं इसका रिजल्ट भी उन्हें कम से कम क्षणिक तौर पर दिखाई पड़ रहा है? नतीजों में क्या होगा, वोट क्या पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वो लाइमलाइट में है विपक्ष के तौर पर। बिल्कुल आपने सही कहा, लाइमलाइट में है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन लाइमलाइट जमीन पर कितनी उतर पाती है ये तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मगर एक बड़ी दिलचस्प चीज हो गई है, राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अब लड़ाई विपक्ष में, जो लड़ाई 1-1 थी, यानी बीजेपी और सपा के बीच मानी जा रही थी, उस लड़ाई के कुछ और भी धड़ों में बंटने की संभावना दिख रही है। अगर कांग्रेस कुछ पॉकेटें मजबूत होती है, कहीं पर बीएसपी मजबूत होती है, तो ये लड़ाई जो है काफी दिलचस्प लड़ाई हो जाएगी और ये 1-1 वाली लड़ाई नहीं रह जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसका राजनीतिक नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद। और दूसरा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर वाकई कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती दिखाई पड़ी तो ये भी हो सकता है विपक्ष में एक गठबंधन की पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाए। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि छोटे दलों के साथ जाएंगे, बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे। उसके पीछे सोच यही है कि उनको फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि फायदा मिल सकता है तो ये भी हो सकता है। तो आप यूं समझिए, अभी जो तस्वीर दिख रही है, इसका आने वाले समय में यूपी के राजनीतिक डेवलपमेंट में बड़ा असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।